हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जानोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। इसी सीरीज में मैं आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ जो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, या इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी आप बोल सकते हो। इसका मतलब होता है कि इसमें जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, जिसमें सेट, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर, राजस्थान बोर्ड, 9, 10th और 11th क्लास, सीबीएसई बोर्ड आदि के लिए। आओ हम क्लास को शुरू करते हैं, और इसका मैं आज रूल्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। और इसका जो पहला रूल है वो इस प्रकार है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो इसमें वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। अब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट से मतलब है कि जैसे पहला एग्जांपल है इसमें, टॉम एंड हैरी आर फेमस कार्टून्स। अब इसमें टॉम और हैरी हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो इसकी वजह से जो वर्ब है वो आर आई है। क्यों? क्योंकि दो सब्जेक्ट हो गए, एक टॉम हो गया और एक जेरी हो गया। इसमें दूसरा एग्जांपल देखो, राइस है, वीट है और पल्सेज है, यानी इसमें तीन सब्जेक्ट हो गए, इसलिए यहाँ पे भी जो वर्ब है वो वर आई। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता, एक ही सब्जेक्ट होता, तो यहाँ पे वर्ब वो जाती और यहाँ पे इज आती। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला रूल लेते हैं, रूल नंबर 2। इसमें कह रहा है कि यदि एंड द्वारा जुड़े हुए सिंगुलर नाउन से एक ही वस्तु या एक ही भाव, एक ही विचार, संख्या या कहावत का बोध हो तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट सिंगुलर ही समझा जाता है, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी को एक ही वस्तु माना गया है। यहाँ पे स्लो का मतलब होता है धीरे धीरे, स्टडी का मतलब होता है लगातार। तो स्लो एंड स्टडी को एक ही भाव या एक ही वस्तु माना गया है यहाँ पे, इसलिए कंपाउंड सब्जेक्ट है। और ऐसी स्थिति में हमारी जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। सिंगुलर, अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए जब एक ही माना यानी हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो गया तो जो वर्ब है हमारी वो विन आएगी, और इसमें एस लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखो, राइस और करी। राइस और करी का मतलब हो गया दाल भात। अब इसको भी एक ही वस्तु माना गया, इसलिए यहाँ पे जो हमारी वर्ब है ना वो इज सिंगुलर है। माय फेवरेट डिश। वैसे एग्जांपल नंबर 3 देखिए, दाल, बाटी और चूरमा, इन तीनों को मिला के एक ही वस्तु माना गया है, तो एक ही वस्तु होने की वजह सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, और इसलिए हमारी जो वर्ब है यहाँ पे इज आई ए फेमस डिश ऑफ राजस्थान। अब हम रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 कह रहा है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हुए तो वर्ब सिंगुलर लगती है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़ी हुए हो, यानी हमने पहले पढ़ा था कि जब एंड से जुड़े हुए हो तो वर्ब प्लूरल आएगी, लेकिन यहाँ पे इसका अपोजिट है। यहाँ पे कह रहा है कि जब और से जुड़े हुए हो, तो पहला सब्जेक्ट है टॉम और के बाद में जेरी, तो और वाली कंडीशन आती है, जो हमारी वर्ब हो वो इज हो जाएगी। अब हम रूल नंबर
4 पे चलते हैं। रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4। हाँ, रूल नंबर 4 ये पीछे रह गया है यहाँ पे। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो, फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल और पजेसिव वर्ड्स या एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो एक ही व्यक्ति का बोध होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी हमारा रूल ये कह रहा है कि नाउन्स हो और सिंगुलर नाउन्स हो और बीच में एंड हो, जैसे प्रिंसिपल और सेक्रेटरी हमारी दो सिंगुलर नाउन्स है ना, और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या एडजेक्टिव हो, तो जैसे द है ना यहाँ पे, ये क्या है, हमारा आर्टिकल है ना, तो इनसे एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, यानी एक ही व्यक्ति या वस्तु है, यानी प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही आदमी है। प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही आदमी है। यानी रूल ये कह रहा है कि जब दो नाउन हो, एक तो सेक्रेटरी हो गया, एक प्रिंसिपल हो गया, दो नाउन हो, उनके बीच एंड हो, ये एंड आ रहा है, और पहली नाउन से पहले या तो आर्टिकल हो या एडजेक्टिव हो, तो पहले नाउन के पहले आर्टिकल आ रहा हो, तो ये पूरा जो है वो एक ही व्यक्ति या वस्तु माना जाता है। इसलिए जो वर्ब आएगी ना वो सिंगुलर आएगी, यानी वो जाएगी और वॉज देयर, यानी प्रिंसिपल और सेक्रेटरी यानी जो एक ही व्यक्ति था वो वहाँ पे था। वैसे दूसरा एग्जांपल देखो, दो नाउन है, दो नाउन कौन सी है, एक तो गार्जियन है, एक अंकल है, इन दोनों के बीच में एंड है, और हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो पहली नाउन है उसके पहले एडजेक्टिव माई है, तो अब ये पूरा एक ही वस्तु हो गई, एक ही व्यक्ति हो गया, यानी मेरे अंकल और गार्जियन एक ही व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आएगी हैज कम टू सी मी, यानी मेरे अंकल और जो गार्जियन एक ही है वो मेरे को देखने आए हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 3 देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर नाउन है, सीएम नाउन है, इनके बीच में एंड है, और एंड से पहले नाउन के पहले आर्टिकल तय का प्रयोग हुआ है, जो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग एक ही व्यक्ति हो गया, इसलिए यहाँ पे भी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर यानी है जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 देखिए, ध्यान से सुनना है, देखना है। एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल और एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। ये नियम उसी का एक्सटेंडेड है, यानी इसमें ये कह रहा है कि दो नाउन हो, एक नाउन तो अपनी प्रिंसिपल, दूसरे नाउन सेक्रेटरी, और जब दोनों ही नाउन के बीच आर्टिकल या एडजेक्टिव हो, तो दोनों नाउन, इस नाउन से पहले तो आर्टिकल है, इस नाउन से पहले भी आर्टिकल है, तो हमारी जो वर्ब है ना वो प्लूरल आएगी, यानी वर आएगा। वहाँ पे पहले नाउन से पहले आर्टिकल या एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ पे दोनों नाउन से, अब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए, प्रिंसिपल अलग हो गया, सेक्रेटरी अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे वर देयर का प्रयोग हुआ। इसे ही अगला देखिए, गार्जियन नाउन है, अंकल नाउन है, बीच में एंड है, और इससे पहले एडजेक्टिव माई है, इससे पहले भी एडजेक्टिव, तो अलग अलग व्यक्ति हो गए, इसलिए यहाँ पे भी जो वर्ब आई वो प्लूरल आई, यानी है का प्रयोग हुआ कम टू सी में। वैसे ही ये वही एग्जाम्पल, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर नाउन है, सीएम नाउन है, बीच में एंड का प्रयोग है, दोनों के पहले द आर्टिकल का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे भी जो वर्ब आई वो प्लूरल है भाई। अब अगली स्लाइड देखिए, नियम नंबर 6, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पेन सिंगुलर नाउन है, पेन सिंगुलर नाउन है, पेंसिल सिंगुलर नाउन है, और इनके बीच में एंड का प्रयोग है, और पहले नाउन से पहले ईच है, यानी कह रहा है
कि जब दो नाउन हो उनके बीच में एंड हो, और पहले नाउन के पहले ईच हो या दोनों नाउन के पहले ईच हो। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, पेन पेंसिल और दोनों नाउन के पहले ईच। वैसे तीसरे एग्जाम्पल में देखिए, है ना, दोनों तो नाउन है और पहली नाउन के बीच, यानी दोनों ही कंडीशन हो तो हमारी जो वर्ब आएगी ना वो सिंगुलर ही आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर। यानी ईच चाहे दोनों नाउन के पहले हो चाहे पहली वाली नाउन के पहले हो, जो भी वर्ब आएगी वो, यानी ईच पेन, प्रत्येक पेन और जो पेंसिल है वो ब्लू है, प्रत्येक पेन और पेंसिल ब्लू है। वैसे ही प्रत्येक पेन और प्रत्येक पेंसिल ब्लू है, प्रत्येक बॉय और गर्ल लेबोरियस यानी श्रम साध्य कठिन मेहनत करने वाला है। ठीक है, अगली स्लाइड। रूल नंबर 7, यानी ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है। ईच जब भी आएगा ना, ईच जब भी आएगा, उसकी जो वर्ब आएगी वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। यानी ईच जो है सब्जेक्ट के रूप में जब भी आएगा, हमारी वर्ब है ना सिंगुलर आएगी, यानी है जाएगा। वैसे ही अगली स्लाइड में चलते हैं। रूल नंबर 8 है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि कह रहा है कि जब शुरू में प्लूरल, जैसे ये जो वी है ना, वी ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, और इसकी जगह जैसे मान लो नाउन आ जाता, स्टूडेंट्स भी आ जाता, तो ये भी हमारा क्या माना जाता, ये भी क्या माना जाता, हमारा प्लूरल नाउन। तो जब भी आए इसके बाद ईच आए ना, जब भी ईच आए तो हमारी जो वर्ब होगी ना, वर्ब वो प्लूरल होगी, यानी यहाँ पे हैव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगली स्लाइड रूल नंबर 9 देखते हैं। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब सिंगुलर होगी। जैसे ईच ऑफ आ रहा है हमारे नियम के हिसाब से, ईच ऑफ। फिर ये कह रहा है कि इसके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। ठीक है ना, तो ये ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन हो गया हमारा। ठीक है, तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी ना वो सिंगुलर एंड इज आएगी। वैसे ही आइदर ऑफ है, इसके बाद बॉयज आ रहा है, तो बॉयज हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे भी जो इज है वो सिंगुलर वर्ब है। वैसे ही नाइदर ऑफ है, इसके बाद स्टूडेंट्स आ रहा है, इसकी वजह से भी हमारी जो वर्ब है वो भी इज आएगी, यानी हमारी जो वर्ब आएगी ना सिंगुलर आएगी। अभी हम चलते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 देखिए, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, इनके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है ऐसी एक वचन नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि जब ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बॉय, यानी इसको हम एक वचन भी गिन भी सकते हैं। वैसे ही पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वन भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इनके बाद जो वर्ब आएगी ना, जैसे वॉज हुआ, राइट्स हुआ, वांट्स हुआ, ये सब सिंगुलर आएगी। ठीक है ना, ये क्या आएगी, सिंगुलर। यानी वॉज क्या है, सिंगुलर है। राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, इसलिए भी सिंगुलर है। वैसे वांट्स भी है ना सिंगुलर है। तो इस प्रकार ये रूल नंबर 10 हमारा रहेगा। ठीक है, अब कुछ ही आज मैंने इसमें रूल 1 से 10 तक बताए हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं। अब कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा ना, आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगी। जैसे राज इज डांसिंग, तो इसमें राज है ना सिंगुलर है, इसलिए हमारी वर्ब इज आई। लेकिन हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे मैंने लिखा डोंकीज, डोंकीज प्लूरल है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी आर
ग्रेजिंग। ये आपको ध्यान रखना है। आगे और रूल्स के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मुझे से इंस्पिरेशन मिले और मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी और सुधार सकूं और अच्छे अच्छे वीडियो आगे डाल सकूं। भगवान के आशीर्वाद से, बड़ों के लगाव और प्रेम से, अपनी सच्ची श्रद्धा और मेहनत से, अंत में यही कहूँगा जो अक्सर मैं कहता हूँ कि कुछ करो ऐसा जिससे, करो इससे जिससे दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। धन्यवाद।